सब ब्रजवासी पहुंचे और कुरुक्षेत्र में जाकर के जैसे ही देखा, महाराज बड़े बड़े महल खड़े हैं, बड़ी बड़ी अटारियां, ऐसे तो शिविर लगे थे कि महल जैसे शिविर दिख रहे थे, और सब जगह भीड़ लगी है। केवल किसकी? बोले द्वारिकाधीश पधारे, उनके दर्शन की भीड़ लगी है। यशोदा मैया, नंद बाबा एक दूसरे के हाथ पकड़ करके और छड़ी हाथ में लेकर के घूमते हुए जा रहे हैं। यशोदा मैया बोली, आपने मुझसे कही कि वहां तो लाला आवेगो, लाला मिलेगो, यहाँ तो कोई सुध ही नहीं पड़ रही, लाला कहाँ है? बोले आप चिंता क्यों कर रही हो, अभी मिलेंगे ना लाला से, अभी पूछूं कहाँ है ठाकुर जी। अब तो नंद बाबा भोरे बारे ब्रजवासी वहां जाकर के लोगों से कहें, भैया कन्हैया कहाँ है? द्वारिका के लोग बोले, कौन कन्हैया? अरे कन्हैया श्री कृष्ण। अरे अरे भैया ऐसे कन्हैया कन्हैया क्यों बोल रहे हो? जगत प्रतिपालक, राजाधिराज, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, ब्रज उर चंदन, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, सम्मान से नाम लीजिए उनका, राजाधिराज हैं। नंद बाबा कहने लगे, हाँ भैया अब इतना लंबो तो याद होएगा ना हमें, तो अब कृष्ण ही, श्री कृष्ण कहाँ है? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहाँ है? बोले सामने वो जो पूरी लंबी कतार खड़ी है ना दर्शनार्थियों की, वो सब उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण का समय है, पूरे विश्व भर के भारतवर्ष के ऋषिगण आए हैं। ठाकुर जी का तुलसी अर्चन चल रहा है, ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा है, भीतर भगवान के पुष्पार्चन चल रहे हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा तुलसी अर्चन, पुष्पार्चन, सहस्त्रार्चन समझ ही नहीं पा रहे ये होवे का है भैया। बोले अच्छा। भीड़ लगी है चारों तरफ ठाकुर जी के दर्शन की, और वही भीड़ में श्री नंद यशोदा पहुंचे। द्वारपालन से जाके कहें, भैया कन्हैया यहीं भीतर ही बैठो है? बोले श्री कृष्ण कन्हैया? बोले जी जी हाँ, वो द्वारिकाधीश जी यहीं विराज रहे हैं, हमें वाको दर्शन करने मिल सके। द्वारपाल ने पूछी, आपको परिचय? बोले भैया हम ब्रज से पधारे हैं, हम नंद बाबा हैं जी, यशोदा मैया है। 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी हमारे पास ही रहे ब्रज में, बहुत दिन है गए, 100 वर्ष है गए, तो आज उनके दर्शन करवे आए। जैसे सुने नंद यशोदा, द्वारपाल के नेत्र सजल हो गए, दंडवत हो गए चरणों में। बोले भगवान आप श्री नंद बाबा हैं, आप श्री यशोदा मैया हैं? बोले जी। बोले भगवान मैं आपको कहा बताऊं, वर्णन को विषय नहीं है, लेकिन हमारी द्वारिका में ठाकुर जी भले ही वसुदेव जी के पुत्र हैं, भले ही यशोदा मैया के, भले ही देवकी मैया के पुत्र हैं, पर आज भी हमारी द्वारिका में जन्माष्टमी में पूरा द्वारिका गावे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल। अरे कहां तक कहें, स्वयं देवकी वसुदेव भी यही कीर्तन को गावे कि नंद घर आनंद भयो। आज नंद बाबा के दर्शन है, चरण पकड़ लिए, चरणन की धूल अपने माथे से लगाने लगे। आप भीतर पधारो, 4-5 सैनिक लगा दिए, बोले इनको लेके भीतर आओ। भीड़ बड़ी लगी है महाराज, ठाकुर जी की अर्चना चल रही है, ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं, संत महापुरुष कोई तुलसी अर्चना कर रहे हो, कोई पुष्प अर्चना कर रहे हैं, ठाकुर जी बैठ करके प्रेम से अपनी अर्चना करवा रहे हैं। इतने में एक द्वारपाल गया दौड़ा दौड़ा, बोले ठाकुर जी ब्रज से नंद यशोदा मैया पधारे। नंद यशोदा नाम सुनते ही ठाकुर जी को स्मृति नहीं रही कि मैं कहां हूं, क्या चल रहा है, किस भाव में है। ठाकुर जी के तुरंत नेत्र खुले, बोले कहा कही तेने भैया कौन पधारे? बोले नंद यशोदा मैया आए, सामने आ रहे हैं देखो। जैसे ही सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखो, ठाकुर जी कूदे नहीं, इतने देहाभिमान शून्य हो गए, देह की सुध नहीं हुई कि ठाकुर जी वहीं मानो जैसे मूर्छा अवस्था में गिर पड़े हो। संभाला सैनिकों ने जाकर के, बोले मुझको लेके चल, मेरी यशोदा मैया आ रही है, जल्दी लेके चल, विलंब मत करे। ठाकुर जी को लेकर के आए। यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति अभी उतनी है नहीं, रो रो करके कृष्ण के स्मरण में यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति चली गई।
ठाकुर जी गए, जाकर के अपने सबसे प्रथम तो मुकुट को यशोदा मैया के चरणन में पधराया और जैसे ही यशोदा मैया के मधुर चरणार बिंदों को अपने हृदय से लगाए, ठाकुर जी छोड़े नहीं। समस्त पटरानियां खड़ी हैं, बड़े बड़े ऋषि महापुरुष खड़े हैं, सूर्य ग्रहण का काल है, सब यहां अर्चना वंदन कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण तप में बैठे हैं, जप में बैठे हैं और यहां एक अलग ही दर्शन हो रहा है। द्वारिकाधीश श्री यशोदा मैया के चरणों से लिपट करके करुण क्रंदन कर रहे हैं। यशोदा मैया ने नीचे झुक करके लाला को उठायो, हृदय से लगायो, कभी लाला के नेत्रन को स्पर्श करें, कभी कान को स्पर्श करें, कभी नासिका को स्पर्श करें, मुख को स्पर्श करें और स्पर्श करके मैया कह रही लाला तू तो बड़ो ही ना भयो, तू तो बिल्कुल नेक्सो सोई है। जैसे स्पर्श को भाव, जैसे स्पर्श को सुख तेरो बाल्यकाल में लाला तेरो अभी भी वैसो ही है। इतना रोए द्वारिकाधीश। यशोदा मैया ने जो वस्त्र धारण किए थे सब गीले हो गए ठाकुर जी के अश्रुओं से। महामंत्री सेनापति सब विचार कर रहे हैं, आसन लगाओ, सिंहासन लगाओ। ठाकुर जी बोले दूर करो सबको, मैया तू जल्दी बैठ भूमि पर। यशोदा मैया बैठ गई और जैसे कोई 1, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष को बालक गोद में लिपट करके, गोद में लेट करके और मैया के वक्ष से लिपट जाए, ऐसे द्वारिकाधीश राजाधिराज सामने नाती खड़ा है, सामने ठाकुर जी के परपोते खड़े हैं, सामने ठाकुर जी के पुत्र खड़े हैं और ऐसी स्थिति में श्री यशोदा मैया के हृदय से लिपट करके ठाकुर जी उनके वक्ष को टटोल रहे। मैया से कह रहे मैया मुंह को अपना दूध पिलाए। यशोदा मैया से लिपट गए और बार बार कह रहे मैया मुंह को क्षमा कर दे, मैं तुमको वचन दे के गयो लेकिन नहीं आयो, मैया मुंह को क्षमा कर दे। यशोदा मैया और ठाकुर जी के इस मधुर मिलन को देखकर के द्वारिका के लोग अपने प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। क्या हम वास्तव में द्वारिकाधीश से प्रेम करते हैं? ये कैसा प्रेम इन ब्रजवासियों का। नंद बाबा यशोदा ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, केश में हाथ घुमा रहे हैं। यशोदा मैया वक्ष से लगा करके लाल जी को खूब दुलार कर रही है। ठाकुर जी भूल गए कि पुत्र पौत्र सब खड़े हैं मेरे, नन्हे से बालक के भांति यशोदा मैया के अंग से लग गए। और पूरे सूर्य ग्रहण के समय में यही अनुष्ठान चला, प्रेम का अनुष्ठान, ब्रज द्वारिका मिलन के प्रेम का अनुष्ठान। सब द्वारिकावासी ब्रजवासियों को खोज रहे हैं, कहां है ब्रजवासी, और सब ब्रजवासियों को खोज खोज करके अपने हृदय से लगा रहे हैं। बोले आप भी ब्रज से हैं? बोले हाँ हम ब्रज से हैं। जो ब्रज को दिख जाए द्वारिका के लोग दौड़ करके जामे, उनको हृदय से लगामे। सब ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव कर रहे हैं। ठाकुर जी की स्थिति देख करके श्री रुक्मणी जी आई और गोद में लेटे द्वारिकाधीश के हस्त का स्पर्श करने लगी। यशोदा मैया को जैसे ही दिखी, मैया बोली लाला जे लक्ष्मी सी दिख रही है, या कि देखियो केशन में कछु चमक रो है, या के घरे में ऐसा सुंदर नवलखा को हार लग रहा है, भैया ये लक्ष्मी सी दिख रही है, लाला जी कौन है? जैसे रुक्मणी जी आई, ठाकुर जी की विरह वेदना शांत। भगवान अपनी स्थिति देख रहे थे, ये काब है, ये कैसे हम लिपट गए। तुरंत यशोदा मैया की गोद में ठाकुर, चारों तरफ लाखों दर्शनार्थी ब्रजवासी और द्वारिका के लोग बैठे। मैया जे रुक्मणी है जासे मेरो ब्याह भयो है, तेने बड़े दीपदान किए, मेरे लाला की लक्ष्मी जैसी बहू आवे, मेरे लाला की ऐसी बहू आवे कि 4 लोग देख के कहें अरे भैया ऐसी बहू होनी चाहिए। मेरे लाला की ऐसी बहू आवे कि पूरा ब्रजमंडल युग युगांतर तक याद रखे। देख ले मैया तेरी बहू सामने बैठी है। एक भुजा से द्वारिकाधीश को हृदय से लगा रही है, दूसरी भुजा से श्री रुक्मणी जी को हृदय से लगा रही है। रुक्मणी जी के भी नेत्र सजल हो गए यशोदा मैया के अंग से लगकर।
खूब स्नेह किया। अष्टपटरानियों को अपने हृदय से लगा करके यशोदा मैया ने जो उनके पास था, कड़ूला, कंगन, हाथ, बोले अब तो पहले तो लाला कोई मुख दिखाई भई ना, आज ये रही है, आज ये अनुष्ठान चला था सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में, प्रेम का अनुष्ठान। यशोदा मैया कोई को अपनी पाजेब उतार के पहना रही हैं, कोई को अपने हाथन की अंगूठी दे रही हैं, कोई को अपने गले को हार उतार के दे दें, कोई को अपने कानन को कुंडल दे रही हैं। सब मना करें, बोले मैया आपको, बोले नहीं ये मेरी मुख दिखाई है, तू मेरी बहू है, मेरे लाला की बहू है, क्यों नहीं दूंगी, ये सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे काजी तो मेरे पास है। देवे को अवसर ना मिलो, आज मिलो तो पीछे क्यों रहूं। ये था बंधुओं ब्रज द्वारिका मिलन।